मध्य प्रदेश जिलेवर सीरीज में आज का जिला है मंडला। मंडला जिला के बारे में जानते हैं। मंडला जिला सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में नर्मदा नदी जो है बहती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी बंजार नदी यहाँ के जो भाग होता है उसको उपजाऊ बनाती है, इसे हवेली कहते हैं। नर्मदा नदी की कई सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे हिरण है, तंदोली है, लेकिन यहाँ पर जो है बंजार नदी है। अब इस हवेली के दक्षिणी बंजार की घाटी जंगलों से ढकी हुई है। यहाँ पर सबसे इमारती पेड़ जो है वो साल हैं। सर्वप्रथम इमारती पेड़ साल हैं। बांस, टीक, हरड़ अन्य उल्लेखनीय वृक्ष हैं। नदियों की घाटियों में धान, गेहूँ, तिलहन की उपज होती है। लाख का उत्पादन भी होता है। साथ ही लकड़ी से संबंधित जितने भी हमारे व्यवसाय हैं वो भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर पान उगाना, रस्सियों का निर्माण किया जाता है। 60% यहाँ पर गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। आइए जानते हैं आगे। यहाँ पर मैग्नीज धातु जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। मंडला नगर नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर के 45 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। मंडला जिला जो है 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। साथ ही यहाँ पर फूल धातु भी पाई जाती है। गोंड वंश की राजधानी रह चुका है। यहाँ के किले के प्रसिद्ध हैं, यहाँ के जो अवशेष हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से नर्मदा जो नदी से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला, हम इसे मंडला कह सकते हैं, कहते ही है। तो क्वेश्चन यदि आता है कि कौन सा जिला नर्मदा नदी से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आप इसमें मंडला लगाएं। और यहाँ पर गोंड वंश की राजधानी भी जो है रही है। किस जिले में, मध्य प्रदेश के जिले में मैग्नीज पाया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर आप लगाइए आंसर इसका मंडला, इसका आंसर आता है। आगे हम चलते हैं, आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम किस बात करें। हमेशा कोई भी आप जिला पढ़ें, सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। चलिए आगे पेज पर चलते हैं हम। ये देखिए, चुटका परमाणु विद्युत केंद्र, यानी परमाणु से बिजली उत्पन्न करने का जो केंद्र है यहाँ पर है। कान्हा किसली प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। मोती महल, बघेलिन महल मंडला में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। अच्छा, महल को सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जबलपुर में बहुत सारे महल हैं। जबलपुर में जैसे कि मदन महल है, लेकिन वहाँ पर ताल भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। लेकिन मंडला में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है कान्हा किसली जो है इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये कई बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। यहाँ पर जो है दूसरी बात आता है गन्ना अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। किसके बारे में हम बात कर रहे थे? कान्हा किसली के बारे में। राष्ट्रीय पार्क और जंगलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम कुछ और जानते हैं इसके अंदर के बारे में। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है, वास्तुकला है, जो पर्यटकों के दृष्टिकोण से बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना हुआ, जिसका स्थानीय भाषाओं में अर्थ चिकनी मिट्टी है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से इसी स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक स्थानीय मानता है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कान्हा था। तो इस प्रकार से अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी वाला जो है आप ये जरूर याद रखें। मंडला जिला जो है, इसका जो महल है वो किस जिला मुख्यालय जो 20 किलोमीटर दूर है 1651 में राजा हृदय साय ने बनवाया था। इसका नाम मोती महल रखा गया। ये गोंड कालीन निर्माण का एक नमूना है। मंडला के समृद्धशाली इतिहास के रूप में प्रदर्शित करता है। रामनगर के महल, चलिए मंडला में जो रामनगर है उसके महल जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंडला जिले के रामनगर में महलों का जो निर्माण है वो गोंड राजा हृदय साय द्वारा 1651 से 1667 के बीच में करवाया गया। रामनगर प्रतनी स्थल है, इसमें कई महल हैं। मोती महल, राय भगत की कोठी और बेगम महल, विष्णु मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसे मंडला किला के बारे में जानते चलिए। मंडले के किले का जो निर्माण करवाया था ये गोंड राजाओं ने करवाया था। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आक्रमण हुए कि नहीं हुए। रामनगर के महल की सुरक्षा सिर्फ एक दिशा से पवित्र नर्मदा नदी के कारण ही हो पाती है, परंतु 3 दिशाओं में यह महल सुरक्षित नहीं था।
हृदय शाह के पौत्र यानी कि राजा नरेंद्र शाह के शासन में कई आक्रमण हुए। अपनी सुरक्षा को देखते हुए राजा नरेंद्र शाह ने मंडला में पवित्र नर्मदा नदी और बंजर नदी के संगम पर एक किले का निर्माण करवाया। दोनों के बीच में 3 दिशाओं में पवित्र नर्मदा नदी की आधार जलराशि से घिरा हुआ था। चौथी दिशा में राजा ने एक गहरी खाई बनवाई जिससे मगरमच्छ रखे थे। इस प्रकार से जो है ये किला जो है सुरक्षित रहे। तो एक तरफ नर्मदा नदी, दूसरी तरफ बंजार और तीसरी तरफ मगरमच्छ। खाई के दोनों छोर पर्वत पवित्र नर्मदा नदी के किनारे हुए थे ताकि पूरी तरह से आक्रमण से सुरक्षित रहे। किले का निर्माण, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क के बारे में थोड़ा जानते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है। अच्छा, इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबसे बड़े बात करते हैं। इसको 2 अभयारण्यों में जो है विभाजित किया गया है, हालन और बंजार। हालन के अनुसार 250 और बंजार 300 किलोमीटर है। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया। 1973 को इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह 2 जिलों मंडला और बाग में फैला हुआ है।